नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपील मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा रद्द कर दी है और दोनों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SH रिजवी की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। साल 2006 में हुआ था निठारी कांड का खुलासा। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा। 30 अक्टूबर से कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता। ये करप्शन को बढ़ावा देता है। दिल्ली की अदालत जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर को करेगी। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वकील कपिल सिब्बल ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा, जल्द सुनवाई की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज उदयपुर में हैं, जहां वो संभागीय अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे JP नड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे। BRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागिरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होते ही पार्टी में विरोध के स्वर भी फूट पड़े। दतिया, ग्वालियर, खरगापुर, नागौर, छतरपुर, उज्जैन, पन्ना में कई पदाधिकारियों ने पार्टी में पदों से इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस की सूची में जीतने वाले लोग नहीं हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिमनी विधानसभा के लोग इस बार उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो वो उनकी आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अरुण यादव की परेशानी बढ़ सकती है। इंदौर की जिला अदालत ने प्रियंका वाड्रा और कमलनाथ के खिलाफ केस में इंदौर की कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी से अपने इस्तीफे की चिट्ठी का खंडन किया और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने और हाथ छोड़कर बुलेट चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से 20 तारीख तक नई दिल्ली में हो रहा है। द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन में 18 अक्टूबर को शामिल होंगे। CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LCA मार्क 1A को उत्तम रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। अब तक इसमें आयातित प्रणाली का उपयोग किया जाता था। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट को स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। बहुत जल्द LCA मार्क 1A विमान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पूर्व खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल का आज नई दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। कल उनका नई दिल्ली के एक अस्पताल में बीमारी के बाद निधन हो गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी बाजार में कल शाम आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम सिखाती हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिवसीय मंगलुरु दशहरा चल रहा है। बाघ नृत्य, शेर नृत्य और भालू नृत्य मुख्य आकर्षण है। इस अवसर पर पूरे 10 दिनों तक शहर को रोशनी से सजाया जाता है। मंगलुरु में उत्सव के इन 9 दिनों में महागणपति और नवदुर्गा के साथ साथ शारदा देवी की सुसज्जित मूर्तियों की पूजा की जाएगी। अयोध्या की रामलीला शुरू हो गई है। पहले दिन फिल्मी सितारों से सजी रामलीला में गणेश पूजन, शंकर पार्वती संवाद समेत कई प्रसंगों का मंचन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान वह कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि उत्सव के पहले दिन गांधीनगर में केसरिया गरबा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों से मुलाकात की और पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। गांधीनगर में सहाय फाउंडेशन की ओर से गरबा कार्यक्रम में अमित शाह को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का एक लकड़ी का मॉडल भेंट किया गया। गुजरात में नवरात्र उत्सव के दौरान सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया। काफी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और साइकिल गरबा किया। नवरात्रि महोत्सव के दौरान इंदौर में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ गरबा किया। आज से इसकी धूम और देखने को मिलेगी। गजल सम्राट जगजीत सिंह की स्मृति में प्रयागराज में शाम गजल का आयोजन किया गया। शहर के युवा गायक भूपेंद्र शुक्ल और उनके साथियों ने महफिल सजाई। जम्मू कश्मीर में फैशन उद्योग को बढ़ावा देने के इरादे से द रनवे डायरीज ने जम्मू में फैशन शो की मेजबानी की। शो स्टॉपर्स ने गोटा और जरदोजी काम के साथ डोगरा पोशाक, आधुनिक और पारंपरिक डोगरी डिजाइन और कश्मीरी कढ़ाई का मिश्रण पेश किया। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलापुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बहुत तेज वर्षा की संभावना है। अन्य सभी जिलों में भी विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लक्षद्वीप में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। शिमला में काफी तेज बारिश हो रही है। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर भी आज बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। उत्तरी सिक्किम में आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रावों में फंसे 245 लोगों को बचाया है। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 है, जो खराब श्रेणी में है। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का एक्यूआई खराब, अन्य सभी जगह मध्यम श्रेणी में रहा।
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार गाजियाबाद जिले के लोनी में प्रदूषण से हालात और भी खराब हैं। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रहा है और हवा की क्वालिटी पुअर श्रेणी में है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 158 अंकों की गिरावट के साथ 66,124 के स्तर पर की शुरुआत। वहीं निफ्टी भी 31 अंक की गिरावट के साथ 19,720 के स्तर पर खुला। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गजा में अब इजराइल की ओर से जमीनी कार्रवाई के चलते कच्चे तेल में उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट कच्चा तेल $90 के पार कारोबार पार कर रहा है। अदानी समूह ने अपने बंदरगाह कार्गो की क्षमता 2030 तक 4 गुना बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इनगवन रिसर्च सर्विसेज ने टीडी पावर सिस्टम की साल 2011 की आईपीओ विवरणिका में कथित तौर पर तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी के मामले में बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है। रेल मंत्रालय अपने उपक्रम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए नया आय मॉडल बनाने पर विचार कर रहा है। रेलवे को अभी 18% जीएसटी के तौर पर देने पड़ते हैं, करीब 5,000 करोड़। टाइल निर्माता कचारिया सिरेमिक्स का शेयर पिछले महीने 7% तक गिर गया। अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भी पिछले महीने कमजोरी आई। अलबत्ता अक्टूबर में इनमें कुछ सुधार दर्ज किया गया। जीएसटी अधिकारियों ने नए कर नियमों की पालना के तहत करीब 70 विदेशी फर्मों को सूचना नोटिस भेजे हैं। उनमें सदस्यता आधारित सेवा प्रदाता, एडटेक, ई गेमिंग और विज्ञापन फर्में शामिल हैं। गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा। इसके जरिए राफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। मानवीय सहायता लेकर आने वाले ट्रकों को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थित अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम में आज अपने वियतनामी समकक्ष के साथ आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ मारे गए इजरायलियों के परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों से बात कर बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सांत्वना दी। इजराइल के साउथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स द्वारा प्राप्त ग्रुप फुटेज में हमास इजराइल के दक्षिण में किबुत्ज सुफा में प्रवेश करते हुए नजर आए। किबुत्ज सुफा पर हमले करते नजर आया हमास। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद चीन की राजधानी में 17-18 अक्टूबर को होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंचे। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने और गाजा पर इजराइल की बमबारी की निंदा करने के लिए हजारों लोग स्पेन के सेंट्रल मैड्रिड की सड़कों पर उतरे। सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मार्च में 10,000 लोग शामिल हुए, जो स्पेन स्थित फिलिस्तीनी समूह द्वारा आयोजित किया गया था। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि जब उनकी पार्टी विशेष वोटों की गिनती का इंतजार कर रही थी, वे एसीटी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड फर्स्ट दोनों के साथ संबंध बनाने पर काम कर रहे थे। पुतिन बीजिंग में 17 अक्टूबर को तीसरे BRI फोरम में भाग लेंगे। रूस समेत तालिबान और पाकिस्तान भी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने 130 देशों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की BRI फोरम में भाग लेंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत मोटरवे और हाईवे से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि 200 से अधिक यूक्रेनियन, जिनमें ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को इजराइल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गाजा पट्टी में हैं। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गाजा से निकलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल को विरोध का एक नोट भेजा। पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 1 की मौत हो गई और 35 लोग घायल हुए। WFP अफगानिस्तान के प्रतिनिधि फिलिप क्रोफ ने कहा कि दर्जनों गांव प्रभावित हैं, कुछ लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जो बच गए हैं उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दौरे के बाद हर कोई इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के साथ एक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के तरीकों और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इजराइल हमास के चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गाजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। जो बाइडेन ने कहा कि वे गाजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। जो बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिकी सीनेट के नेता चक शुमर ने कहा कि सीनेट फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद के लिए एक सैन्य सहायता पैकेज पर जोर देगा। चक शुमर ने कहा कि हम इस सहायता को यथाशीघ्र सीनेट के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए काम करेंगे और इजरायली नेताओं ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सहायता की शीघ्र आवश्यकता है। पोलैंड के आम चुनाव में विपक्षी नेता डोनाल्ड टस्क की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी हो सकती है। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस PIS को बढ़त तो हासिल है, लेकिन शासन करने लायक पर्याप्त वोट नहीं मिले हैं। स्पेन की टीम 2 बार की यूरोपियन चैंपियन है। टीम ने साल 2008 और साल 2012 में यूरो कप के खिताब को अपना बनाया था। यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मुकाबले में वेल्स की टीम ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेल्स की ओर से हैरी विल्सन ने खेल के 47वें और 60वें मिनट में गोल किए। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेगुला ने चीन की यूई युआन को 6-2, 6-3 के सीधे सेट में शिकस्त दी। पेगुला वीनस विलियम्स के बाद पहली अमेरिकी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम किया। पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज ने शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हुरकाज ने रूस के आंद्रे रुब्लेव को 6-3, 3-6, 7-6 से हराकर खिताब जीता। इस मुकाबले के दौरान हुरकाज ने 26 बार एस लगाई। ATP विश्व रैंकिंग में अब हुरकाज 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका रग्बी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम को शिकस्त दी। रग्बी विश्व कप में इंग्लैंड का दबदबा जारी है। टीम ने रविवार को फिजी के खिलाफ मुकाबला जीत खुद को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 30-24 से अपने नाम किया। कुछ होता है कि रिलीज की 25 सालगिरह का जश्न मनाने के लिए मैकर्स ने शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म को फिर से रिलीज किया। साउथ के सुपरस्टार नानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की अगली फिल्म हाय पापा का टीजर रिलीज हो चुका है। 7 दिसंबर को थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज होगी। सिंघम 3 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने दीपिका पादुकोण का फिल्म से नया लुक जारी किया है। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दीपिका पादुकोण का नया लुक शेयर किया।
हॉलीवुड एक्टर और सिंगर निक जोनस के कॉन्सर्ट में मालती संग पहुंची प्रियंका चोपड़ा। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ उनकी बेटी मालती मैरी भी दिखाई दी। फिल्म तारे जमीन पर से अपनी पहचान बनाने वाले दरअसल सफारी की आगामी फिल्म हुक्स बुक्स का टीजर हुआ रिलीज। 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है यह फिल्म। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।